प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और इतिहास दर्शन के अंतर्गत हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है इतिहास में पूर्वाग्रह। देखिए, इस सिलसिले में हम तीसरी बार मिल रहे हैं और जब पहली बार मिले थे तो हमने यह चर्चा की थी कि इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह क्या होता है, और जब दूसरी बार मिले थे तो हमने यह चर्चा की थी कि इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह के कारण क्या है। और आज अपन आगे बात करेंगे और अपना जो केंद्रीय तत्व होगा आज की बात का वह होगा कि इतिहास लेखन में निष्पक्षता संभव नहीं है। बातें यही हैं जो पिछली 2 कड़ियों में कर चुका हूँ, लेकिन उनका विस्तार शेष रह गया था जो अपन आज करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जो इतिहासकार होता है वह भी होता तो एक व्यक्ति ही है, हाड़ मांस का बना हुआ व्यक्ति। उसके शरीर में भी एक दिल होता है जो धड़कता है, उसके मन में भी संवेदनाएं होती हैं जो उसे हर पल प्रभावित करती है। उसके अपने संस्कार होते हैं, उसका अपना देश होता है, उसका अपना समय होता है, उसकी अपनी परिस्थितियां होती हैं, और इन सब के वशीभूत होकर वह लेखन करता है। बहुत बार तो यह पता ही नहीं चलता कि वह जो लिख रहा है क्या वास्तव में अपने संस्कारों के कारण लिख रहा है। वह तो यह मानकर चलता है कि मैंने तो जो लिखा है वो निष्पक्ष लिखा है। जब हमने यह बात की थी कि इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह आ जाने के कारण क्या है, तब भी यह बात आई थी कि वह अपने हिसाब से तथ्यों का संकलन करता है, अपने हिसाब से तथ्यों का चयन करता है, अपने हिसाब से तथ्यों की व्याख्या करता है, अपने हिसाब से तथ्यों की पुष्टि करता है और अपने हिसाब से निष्कर्ष देता है। और उसके निष्कर्ष के बारे में आप यह मान के चलिए कि जरूरी नहीं कि वह दूसरों के निष्कर्ष से मेल खाता हो। यह विभिन्नता इतिहास का गुण भी है और इतिहास का दोष भी है। हम किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते जो सभी को मान्य हो। क्या करना चाहिए? हम बचपन से पढ़ते आए हैं, गीता पढ़ते आए हैं, और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को सुख और दुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को पक्ष और विपक्ष से ज्यादा प्रभावित होना नहीं चाहिए। उसे स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश करनी चाहिए। उसे निष्काम कर्म करना चाहिए। तो जब हमें इस तरह के उपदेश मिले हैं संस्कारों में, तो क्यों नहीं हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह न्यूनतम हो। मैं नहीं कहता कि पूर्वाग्रह समाप्त हो सकता है इतिहास में,
नहीं हो सकता, लेकिन हम यह प्रयास कर सकते हैं कि वह कम हो। अब जैसे मैंने आपको गीता का उदाहरण दिया, कृष्ण का उदाहरण दिया, यदि किसी ने कुरान पढ़ रखी है तो वह कुरान की कोई आयत आपको कहेगा जिसमें ऐसी बात निकलती हो। किसी ने बाइबल पढ़ रखा है तो वह बाइबल का कोई उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत करेगा। किसी ने किसी बड़े दार्शनिक को पढ़ रखा है तो वह उसको उद्धृत करेगा। जो जैसा सीख कर आया है वह वैसी बात करेगा। तो क्या हो सकता है? हमने अनेक विद्वानों की बात की, उनकी पुस्तकों का जिक्र भी मैंने किया आपके सामने बार बार, और आखिर में मैं जो बात आपको कहने वाला था और उस बात के कहे बिना ही फिर मैं रुक गया था कि अगली कड़ी में इस बात को पूरा करेंगे। वह बात ये थी कि इतिहास लेखन में हम अंतिम इतिहास नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं। कोई इतिहासकार यह नहीं कह सकता कि यह जो निष्कर्ष मैंने दिया है यह निष्कर्ष अंतिम है, वह कह ही नहीं सकता। किसी एक विद्वान ने भी उस पर एक प्रामाणिक आपत्ति दर्ज करा दी तो यह सिद्ध हो गया कि कोई भी इतिहास लेखन अंतिम नहीं हो सकता। हम ऐसा कुछ निष्कर्ष निकाल दें जिसे सभी स्वीकार कर लें तो यह सपनों की दुनिया में विचरने जैसी बात है। लेकिन हम ऐसा निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वीकार कर लें, और वह तब संभव है जब हम इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह न रखें, या अब जब मैं कह रहा हूं कि संभव नहीं है न रखना तो उसको कम से कम रखें। यह अपन कोशिश कर सकते हैं। एक विद्वान हुए हैं किटसन क्लार्क, उनकी किताब है द क्रिटिकल हिस्टोरियंस डेंजर्स ऑफ हिस्ट्री। द क्रिटिकल हिस्टोरियंस डेंजर्स ऑफ हिस्ट्री। वो कहते हैं कि यदि कोई इतिहासकार यह बात कहता है कि पूर्वाग्रह तो होना चाहिए, जैसा कि वाल्श ने कहा, उसने कहा कि इतिहास तो विशेष दृष्टिकोण से ही लिखा जाना चाहिए, नहीं तो वह नीरस हो जाएगा, उसको कौन पढ़ेगा। तो क्लार्क ने कहा द क्रिटिकल हिस्टोरियंस डेंजर्स ऑफ हिस्ट्री में कि ऐसा सोचना इतिहासकार का हानिकारक तत्व है, नहीं होना चाहिए। चार्ल्स ओमान ने भी कहा कि वह एक जहरीला इतिहास हो जाएगा, विषाक्त इतिहास हो जाएगा। अब यह संभव नहीं है कि इतिहास में विष ना हो, पूर्वाग्रह का विष, लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि आप जानबूझ के इतिहास को विषाक्त नहीं कर सकते। एक विद्वान हुए हैं नेमियर, लिविस नेमियर ने यह कहा कि भाई ठीक है, इतिहास लेखन में यदि आप अपने व्यक्तित्व को सामने लाके लिखेंगे, उसको प्रभाव में लेके लिखेंगे, अपने स्वयं के व्यक्तित्व से अतिरिक्त रूप से प्रभावित होकर लिखेंगे तो स्वीकार तो नहीं किया जाएगा। वह तो फिर एक मौसम बदलने जैसी बात हो जाएगी।
बादल घिरते हैं, बादल छट जाते हैं, वैसे आपका लिखा हुआ लोग पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। तो फिर होना क्या चाहिए? अब आप क्या करें, मैं क्या करूं, हम पढ़ने वाले लोग क्या करेंगे? तो क्लार्क ने इसका एक रास्ता सुझा रखा है। उन्होंने कहा कि भाई, इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह तो रहेगा, लेकिन हम हमारे विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार करें कि वो चीजों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देख सकें, वे मूल्यांकन कर सकें कि इस इतिहासकार ने ये लिखा है, इसने ये जो तथ्य दिए हैं, क्या इसके तथ्य सही हैं? यदि उसको संदेह पैदा होता है तो वह दूसरे तथ्यों से उसका मिलान करे और अपनी बात कहे। तो कुल मिलाकर बात यही है कि इतिहासकार अपने आप को जज नहीं समझे, वह अपने आप को कोई न्यायाधीश न माने, वह अपने आप को कोई धर्माधिकारी न माने कि उसने जो कह दिया वो सही है, उसने जो निर्णय दे दिया वो सही है। बटरफील्ड महोदय कहते हैं कि भाई, इतिहासकार तो ईश्वर के सेवकों का सेवक है, तो उसे ईश्वर से डरना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके कहने का निहितार्थ यही है। और यदि हम इतिहास के अध्ययन और अध्यापन में और उसके लेखन में भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम बहुत कुछ सही नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। गूच ने कहा था ना कि इतिहास के जो छपे हुए पन्ने हैं, उन पन्नों में इतिहासकार भी छपता है, और इतिहासकार को नहीं छपना चाहिए, उसे सत्य का ही उद्घाटन करना चाहिए। यदि वह खुद घुस गया बीच में तो फिर सत्य इतिहासकार के व्यक्तित्व से, उसके पूर्वाग्रह से ढक जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक विद्वान हुए हैं रेनियर, कह चुका हूं पहले भी, उनकी किताब है रेनियर की, हिस्ट्री, इट्स पर्पस एंड मेथड। उस किताब में वे कहते हैं कि इतिहासकार को न तो अपनी शख्सियत को आगे रखना चाहिए और न ही उसकी कोई वैचारिक वरीयताएं हैं उनको आगे रखना चाहिए, तभी वह एक अच्छा इतिहास लिख सकेगा। बटरफील्ड ने कहा कि इतिहास तो एक पुकार है और उस पुकार में वह मांग करता है निष्पक्षता की, निर्वैयक्तिकता की। यदि यह होगा तो उस इतिहासकार को ज्यादा मान्यता मिलेगी, यह ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इतिहास का भी अपना एक अनुशासन है, उसके भी अपने नियम हैं, उसके भी अपने सिद्धांत हैं। अब आप कह दोगे कि यह अनुशासन, यह नियम, यह सिद्धांत भी तो इतिहासकार ही तय करते हैं, वे भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ही तय करते हैं। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इतिहास को जिस अनुशासन की दृष्टि से देखते हैं, जिन नियमों का पालन करने की बात करते हैं, जिन सिद्धांतों को मानने की बात करते हैं, हमारे लिए वे ही इतिहास का अनुशासन बनाते हैं, वे ही इतिहास के नियम बनाते हैं, वे ही इतिहास के सिद्धांत बनाते हैं। बात यह है कि इतिहास लेखन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी जो आचार संहिता है, वह इतिहास में ही निहित है, इतिहासकार में निहित नहीं है। इतिहासकार अपने आप को गॉड, भगवान नहीं माने, वह ईश्वर नहीं है, वह खुदा नहीं है, वह इस दुनिया में खुदा का बंदा है, ईश्वर का सेवक है। यह मानते हुए उसको इतिहास लिखना चाहिए। इतिहास लेखन को यदि कोई इतिहासकार अपने मनोविनोद का साधन समझ लेगा तो हो सकता है एक बार तो उसकी वाहवाही हो जाए,
उसके विचार के का समर्थन करने वाले लोग उसकी वाहवाही करेंगे, लेकिन क्या भविष्य में वह इतिहास टिकेगा, यह उसको जरूर सोचना चाहिए। पक्षपाती नहीं होना चाहिए इतिहासकार को। देखिए, कहने का मतलब यह नहीं है कि मतभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, निष्कर्ष अलग हो सकते हैं, लेकिन उन निष्कर्षों तक पहुंचने का जो मार्ग है आपका, वह मार्ग पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। यह कोशिश आपकी हर समय जारी रहे। एक विद्वान हुआ है रांके, उसने कहा कि भाई इतिहास लेखन तो सेवा का पवित्र काम है, वह तो आत्मा को शुद्ध करता है, इसलिए कल्पना प्रधान इतिहास नहीं लिखें, तथ्य प्रधान इतिहास लिखें। गूच ने एक उदाहरण दिया है। गूच ने कहा कि मधुमक्खियां शहद बनाती हैं और शुद्ध शहद बनाती हैं। वह भी तो, मधुमक्खियां भी तो, वे भी तो कहीं न कहीं से सामग्री जुटाती हैं, तो शुद्ध शहद बने वही सामग्री तो वे जुटाती हैं। इतिहासकार को भी अपने दृष्टिकोण में इतना समृद्ध होना चाहिए, अपनी नीति में इतना ईमानदार होना चाहिए कि वह निष्कर्षों का शुद्ध शहद समाज के सामने रख सके। और यदि वह ऐसा नहीं कर सकता है तो वह एक सच्चा इतिहासकार नहीं है। अगली बार जब अपन मिलेंगे तो पूर्वाग्रह के आगे चलेंगे और वह बात होगी कि जिस तरह से इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह से मुक्त होकर लिखना संभव नहीं है, उसी तरह से इतिहास लेखन में विषय निष्ठता की भी एक समस्या है, ऑब्जेक्टिविटी की भी एक समस्या है, और वह अपन देखेंगे जब अगली बार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।